वक्त रात 1:45 बजे। जगह उत्तर भारत का एक एयरबेस। मिशन दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करना। रात के सन्नाटे को चीरता हुआ फाइटर प्लेन निकल पड़ता है अपने मिशन पर। मिशन मुश्किल है लेकिन वक्त कम। एक चूक सारा खेल बिगाड़ सकती है। आसमान को चीरता, बादलों से खेलता जब कोई फाइटर प्लेन गुजरता है तो उस एहसास का अंदाजा एक फाइटर पायलट के अलावा और कोई नहीं लगा सकता। इस बार का हमारा स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रफ्तार के इन्हीं जादूगरों पर है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कितना मुश्किल है आसमान की बुलंदियों को छूना और कैसे दिखा पाते हैं ये जाबाज हवा में करतब। कहते हैं कि युद्ध आसमान में जीते जाते हैं। अगर सेना जमीन पर सीमा की हिफाजत करती है तो वायुसेना के लिए हर सीमा बेमानी होती है। उसके लड़ाकू विमानों को नहीं होती परवाह दुश्मन देश की सीमा की, और उसके पायलट्स की भी नहीं होती जांबाजी की कोई सीमा। सारी हदों के पार ये फाइटर पायलट्स जब विमान में सवार होकर दुश्मन के आसमान को चीरते हैं तो पीछे छोड़ जाते हैं बर्बादी का वो मंजर जिससे उबरना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इतिहास की तारीखों में भारतीय वायुसेना का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1965 का युद्ध हो या 71 की जंग या फिर बात हो करगिल की, जरूरत पड़ने पर फाइटर पायलट्स जौहर दिखाने में पीछे नहीं रहे हैं। युद्ध के मैदान में कारनामे दर्ज कराने वाले फाइटर पायलट एक दिन में तैयार नहीं हो जाते। इनके पीछे छिपी होती है कड़ी लगन और महीनों की मेहनत। आइए चलते हैं उस जगह जहां तैयार होते हैं रफ्तार के ये बाजीगर। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, जमीन पर वो जगह जहां तैयार होते हैं हवा के बादशाह यानी इंडियन एयरफोर्स के नायाब पायलट्स। सुबह उठने के लिए भले ही सूरज उगने का इंतजार करते हों, लेकिन तब तक इन कैडेट्स का दिन शुरू भी हो चुका होता है। सुस्ती की यहाँ कोई जगह नहीं। दिन की शुरुआत से ही हमें यहाँ नजर आई रफ्तार। देखा मिनटों में ये कैडेट्स तैयार हो गए, वो भी पूरी यूनिफॉर्म में। आइए अब जल्दी से चलें मॉर्निंग असेंबली में। इस जगह कैडेट सीखते हैं सम्मान देश और भारतीय वायुसेना के लिए। सूर्य के वीरों लो अभिनंदन, सूर्य के वीरों लेते प्रण, देश के नभ पर जब फैलाओ पर, कर प्रहार लौटाओ घर, शत शत है तुमको नमन। बात सैनिकों की हो रही है और परेड का जिक्र ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर परेड इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा जो होती है। सेहत फिट तो मामला है, तभी तो ये कैडेट्स पीटी ग्राउंड पर जमकर मशक्कत कर रहे हैं। इसके बाद बारी खेल कूद की। फुटबॉल का मैदान हो, एथलेटिक्स का ट्रैक या फिर हो स्विमिंग पूल, ये सैनिक जो करते हैं डूब कर करते हैं।
किसी भी पायलट के लिए फिट और एक्टिव रहना बेहद जरूरी है, लेकिन याद रहे फिजिकल फिटनेस के साथ पायलट के लिए मेंटल फिटनेस भी काफी अहमियत रखती है। आखिर फाइटर पायलट लड़ाई दिमाग से ज्यादा लड़ते हैं और ये दिमागी खुराक मिलती है थ्योरी क्लासेस में। इस एकेडमी में कैडेट को हर तरह से तराशा जाता है। The curriculum is very tough. First of all, we train them to be officers, and thereafter they become professionals in their respective fields. So we lay a lot of emphasis in imbibing in them various qualities that you want in an officer. This is officer-like qualities: integrity, loyalty, service before self, and of course they should be disciplined and they should have the leadership qualities. मेस में रात के खाने के दौरान नजारा एकदम अलग होता है। न तो यहाँ रनवे होता है और न ही फाइटर प्लेन का शोर। यहाँ तो फिजा में गूंजते हैं ठहाके और फिल्मी गाने। ऐसी तो मेरी तकदीर ना थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले। ये तो सफर का आगाज है, क्योंकि इन्हें अभी तो ऊंची उड़ान भरनी है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसे किरदारों से जो कुछ सपने लिए मंजिल की तलाश में इस एकेडमी में आए हैं। नाम अभय कुमार सिंह, दोस्तों के लिए एके, उम्र 22 साल, किताबें पढ़ने का शौक और मकसद फाइटर पायलट बनना। After that passion from inside, you should have that desire from inside that I have to fly, I have to do good, and then I have to get selected for fighters and I have to fly fighters. नाम धनप्रीत सिंह पॉल, दोस्तों के लिए बाली, उम्र 21 साल, फुटबॉल खेलने के शौकीन, लेकिन मकसद फाइटर पायलट बनना। Every time you are in air, every second is a challenge, and every second is a bigger challenge. So that was what admired me to join the Air Force. नाम रूपिका ढिल्लन, उम्र 23 साल, गानों का शौक, लेकिन मकसद फाइटर पायलट बनना। I've always seen the life of a defense officer and always wanted to join. There was no other option for me, and to become a pilot was like my childhood dream. So combination of both worked as joining the Air Force. अभय, बाली और रूपिका भले ही कितने भी अलग हों, लेकिन इनकी मंजिल एक है और वो है फाइटर पायलट बनना। एकेडमी में पहला कदम रखते ही हर कैडेट की एक ही तमन्ना होती है फाइटर पायलट बनना, लेकिन ये मंजिल हर किसी के नसीब में नहीं होती। अभय, रूपिका और बाली का भी कुछ यही अरमान है, लेकिन इनमें से कौन अपनी मंजिल पा सकेगा देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ज्वाइंट ट्रेनिंग हर कैडेट के लिए जरूरी है। इस ट्रेनिंग में परेड से लेकर थ्योरी क्लास सब कुछ होता है, लेकिन अगर मकसद बादलों को पार करना हो तो इतनी ट्रेनिंग से बात नहीं बनती, यानी अभी असली ट्रेनिंग बाकी है। अभय, रूपिका और बाली को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। जी सूट, हाथ में हेलमेट, तेज कदम और आंखों की चमक। लगता है कि अभय जैसे फाइटर प्लेन उड़ा नहीं जा रहा हो, लेकिन नहीं,
फिलहाल तो अभय को डमी एयरक्राफ्ट सिमुलेटर पर बैठाकर एयरक्राफ्ट फंक्शनिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी जमीन पर ही आसमान की चुनौती से रूबरू होना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग में हर छोटी से छोटी बात का तौर तरीका सिखाया जाता है, फिर चाहे वो हेलमेट पहनने का सलीका ही क्यों ना हो। सिमुलेटर प्रैक्टिस के बाद एयरक्राफ्ट में बैठने का मौका तो मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैठे और बस उड़ चले। अभी तो कैडेट एयरक्राफ्ट को हैंगर से निकालकर महज रनवे तक ही ले जा सकता है। इंतजार खत्म हुआ। आखिर वो दिन आ ही गया जब अभय, बाली और रूपिका पहली बार उड़ान भरेंगे। कड़ी लगन और जी तोड़ मेहनत आज मुकाम तक पहुंचाने जा रही है, इसलिए थोड़ा डर है, थोड़ी खुशी। बाली आखिरी मौके तक अपने इंस्ट्रक्टर के साथ उड़ान की बारीकी समझते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बाली को उनके लक्ष्य तक पहुंचाएगा HPT-32, लेकिन इससे पहले एयरक्राफ्ट की पूरी पड़ताल जरूरी है। टायर्स की हवा हो या विंग्स, सब कुछ बारीकी से चेक होता है। सब फिट है, लेकिन बाली थोड़े नर्वस हैं। आखिर इतनी रफ्तार से जो रूबरू होना है, पर वो पायलट ही क्या जो रफ्तार को चुनौती न दे। रफ्तार पर सवार, बादलों के पार, आसमान को छूने के बाद तो जैसे बाली की दुनिया बदल गई है। I felt I was on top of the world, and a dream that I've seen for last 10 years, it has really come true. And like, it was the best feeling till now I've had throughout my life. The thing that I was aspiring for, maybe I felt it that yes, I'm going to achieve it. अभय, रूपिका और बाली अपनी कुछ शुरुआती उड़ान के बाद अब अकेले ही HPT-32 पर हाथ आजमाने लगे हैं। ये कैडेट्स अगर आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं तो इसके पीछे इस शख्स की मेहनत को नहीं भुलाया जा सकता, जिसे इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ये इंस्ट्रक्टर्स भारतीय वायुसेना के सबसे उम्दा पायलट्स में से होते हैं। Instructors, highly qualified officers of various branches of the Indian Air Force, specially selected to conduct the training. The instructors here are quite helping. They actually look into your matter, look into the matter that what problem you're facing, what kind of problem is there. They actually look into the problem, in what field or what specific thing is you're feeling you're weak, or so they like to improve you on that part. एकेडमी में एयरक्राफ्ट्स ऐसे दौड़ते हैं जैसे सड़कों पर गाड़ियां। यहाँ हमें HPT-32 के अलावा एक और एयरक्राफ्ट नजर आया, जिसे किरण कहा जाता है। हर कैडेट के लिए किरण खास है, लेकिन इसे उड़ाना हर किसी के नसीब में नहीं। असल में जिस कैडेट को फाइटर पायलट के लिए चुना जाता है, वो ही हकदार होता है किरण उड़ाने का। Basic trainer for fighter aircraft. So I think so. It's a privilege to fly some aircraft like this and go solo in that aircraft. अभय की मुराद पूरी हुई। किरण उड़ाने के लिए उसे चुन लिया गया, यानी अब उसका फाइटर पायलट बनना तय है। उधर बाली को अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ और इंतजार करना होगा।
लेकिन रूपिका की दास्तां कुछ अलग है। उसकी उड़ान की सीमा पहले ही तय की जा चुकी है। न तो उसमें काबिलियत की कमी है, न वो जांबाजी में किसी से पीछे है। फिर भी उसे एक भी मौका नहीं दिया गया। दरअसल इसके पीछे वायुसेना के कुछ कायदे हैं। No specific reason why women should not be inducted into fighter stream. Well, they are capable, and I'm sure, and there are some air forces in the world where there are some women pilots in the fighter stream as well, and I'm sure the thing could be considered. They know our caliber, they know that we have the capability to do it. But whenever they feel that yes, they can trust us with that huge responsibility of being a fighter, I think we're going to get it that day, and we will. Each one of us will prove that the confidence that they've laid on us, we actually come up to the standards. अभय का फाइटर पायलट बनना लगभग तय हो गया है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। फाइटर पायलट बनने के लिए जरूरी है एक और जोरदार ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग कैसे एक कैडेट को फाइटर पायलट बनाती है, जानने के लिए चलेंगे तेजपुर, जहां तराशे जाते हैं रफ्तार के बाजीगर। हैदराबाद में फाइटर पायलट्स को मिलने वाली शुरुआती ट्रेनिंग किस तरह से होती है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इनकी फाइनल ट्रेनिंग कैसे होती है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं असम के तेजपुर में बने मिग ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग यूनिट में, जिसे मुफ्तू भी कहा जाता है। मुफ्तू का नजारा हैदराबाद से काफी अलग है। यहाँ सूर्य किरण और HPT-32 के बदले नजर आते हैं मिग फाइटर प्लेन। यहाँ पहुंचे कैडेट्स अब ऑफिसर बन चुके हैं। इन ऑफिसर्स को यहाँ MiG-21 उड़ाना सिखाया जाता है। The MiG-21 now is a very old aircraft. It's 40 years old. But old does not necessarily mean unsafe. Our technicians maintain these aircraft very, very well. Unless an aircraft is 100% safe for flying, we don't offer it for flying. As you know, it's a supersonic aircraft. And supersonic होने का पता लग गया मुझे जब टेक ऑफ हो रहा था, जब मुझे ज़मीन दिखाई नहीं दी। मुझे सिर्फ आकाश दिखाई पड़ा कि मैं ज़मीन कुछ देख नहीं पाया। And it was really amazing कि how people fly this aircraft. And now I'm happy कि अब मैं भी इसको चलाऊँगा। And now I get the feeling that I'm a fighter pilot. मिग विमानों की बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते लोग भले ही इसे फ्लाइंग कॉफिन कहें, लेकिन इसे उड़ाने वाले पायलट इसे अब तक का वायुसेना का बेहतरीन एयरक्राफ्ट मानते हैं। उनके लिए मिग विमान फ्लाइंग कॉफिन नहीं बल्कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड है, और वो कहते हैं शी इज हॉट, शी इज सेक्सी, शी इज स्मूथ एंड शी नेवर सेज नो। हैदराबाद से मुफ्तू पहुंचते ही फाइटर पायलट्स की जिंदगी बदल जाती है। अब उनकी चाल ढाल और हर अंदाज में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है। अकेडमी हम कैडेट थे, सीनियर्स हमेशा हमारे सर पे रहते थे, अच्छा ये पढ़ो वो पढ़ो। सो हमें लगता था कि हाँ हमारा कोई ख्याल रखने वाला है, लेकिन वहाँ से निकल के अब कि हम अपने आप हैं इंडिविजुअल्स। सो सारी पढ़ाई हमें करनी पड़ती है, जितना कुछ सीखना है हम हैं। यहाँ इंस्ट्रक्टर्स हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं, बट अब हमारा एक नाम है, फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ। मुफ्तू पहुंचकर फाइटर पायलट्स का रहन सहन भी बदल चुका होता है। चश्मा, लेदर जैकेट और तेज रफ्तार से भागती मोटरसाइकिल अब इनकी पहचान है।
साथ की तमाम बंदिशें यहाँ हट चुकी हैं। फिल्मी पोस्टर, टीवी और म्यूजिक सब कुछ है यहाँ। रात में होने वाली पार्टी में इनके हाथ में अब कोल्ड ड्रिंक की बजाय जाम होता है। यहाँ भी सेहत का ख्याल रखना ये फाइटर पायलट्स नहीं भूलते, लेकिन पीटी और परेड के बदले ये नजर आते हैं जिम और स्क्वॉश कोर्ट में। सबसे खास बात है कि यहाँ इनका परिवार भी इनके साथ होता है। मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ है कि मैं एक फाइटर पायलट की वाइफ हूँ एंड आई नीड टू बी स्केर्ड। नहीं, अगर कुछ होना होता है तो कभी भी हो सकता है, तो ये फीलिंग कभी नहीं आती है किसी में भी। फाइटर पायलट्स की जिंदगी के कई पहलू होते हैं। खतरों से खेलने वाले आसमान के ये खिलाड़ी जमीन पर पहुंचकर एक अलग अंदाज में नजर आते हैं और यही है इनकी जिंदगी के अलग अलग रंग। रफ्तार का ये साथ आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारा पता है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट FC19 सेक्टर 16A नोएडा 201301। आप चाहें तो माउस क्लिक कीजिए और भेज दीजिए ईमेल। ID है specialcorrespondent@znetwork.com।